ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा से अब आगे हम चर्चा करेंगे। पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे कि सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के उत्तर देते हुए उन्होंने सबसे पहला कदम बताया, एक मार्ग बताया, विश्व रूप की उपासना, उसकी तुलना की, और बाद में दूसरा मार्ग भी बताया, हृदय में भगवान के ऊपर ध्यान लगाने की प्रक्रिया ध्यान योग के द्वारा, उसकी भी तुलना की, और अंत में निष्कर्ष भी उन्होंने निकाला कि इसलिए भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान की कथाओं का भक्ति योग जो है वो सबसे सरल, सबसे उत्तम और श्रेष्ठ है। अब ये एक तीसरा मार्ग भी बताते हैं। ये सारे मार्ग जो हैं इनडायरेक्ट हैं, प्रत्यक्ष नहीं है। डायरेक्ट भगवान से प्रेम है, भगवान की भक्ति है। जिसके अंदर में भगवान की भक्ति प्रेम जागृत नहीं है, उनके लिए ये इनडायरेक्ट मार्ग बताए गए हैं। तो तीसरा उन्होंने बताया था देवी देवताओं की उपासना, और जो हमारी अलग अलग इच्छाएं हैं उन सब इच्छा को पूरी करने के लिए अलग अलग वेदों के अंदर में बताया गया है किस किस देवता की हमें उपासना करनी है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान भगवद गीता में इसके बारे में थोड़ा उल्लेख करते हुए बताते हैं कि क्यों लोग जो हैं देवी देवताओं की उपासना में लग जाते हैं, और ये अंतर क्या होता है भगवत उपासना में और देवी देवताओं की उपासना में। उसमें पहला पॉइंट जो भगवान कृष्ण ने बताया था वो यही बताया था, कामेस्तेस्ते हृत ज्ञान यजंती अन्य देवता। मतलब जब जिन व्यक्तियों के ज्ञान छीन लिया गया है, जिनका ज्ञान कम हो गया है काम वासनाओं के कारण, वो अन्य देवताओं की उपासना में लग जाते हैं। आगे अब भगवान जो है भगवद गीता में एक और बड़ा सुंदर कारण बताते हैं कि क्यों ये जो है ये अल्पज्ञानी कहलाते हैं। भगवान कहते हैं कि जो भी फल इनको प्राप्त होते हैं देवी देवताओं के द्वारा, भगवान कहते हैं वो फल मेरे द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। जो भी देवी देवता अगर हम उनकी उपासना करते हैं, फाइनली अंत में भगवान की आज्ञा के बिना देवी देवता हमें भौतिक सुख भी प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो अगर फाइनली वो रिजल्ट भगवान से ही आना है, वो फल भगवान से आना है, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो डायरेक्टली भगवान की ही उपासना करेगा। तो ये भगवान जो है दूसरा कारण बताते हैं कि ये अल्पमेधशा है। तीसरा भगवान कहते हैं कि ये क्यों कम ज्ञान वाले लोग हैं, अल्पमेधशाम उसे कहते हैं, कम बुद्धि वाले लोग हैं। भगवान कहते हैं अंतवंत तु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधशाम। इन लोगों को ये ज्ञान नहीं होता है कि मैं देवी देवताओं की उपासना कर रहा हूँ, जो भी मुझे इनसे फल की प्राप्ति होगी। मान लो मैंने इंद्र देवता की उपासना की और मेरी सेक्स पावर जो है बढ़ गई, मेरे यौन की जो है उसकी शक्ति बढ़ गई है। अब कितने दिन तक मैं उसका प्रयोग करूँगा इस भौतिक संसार में? वृद्ध होने के बाद ऑटोमेटिकली
वो अपने आप कम हो जाएगी और मृत्यु होने के बाद वो बिल्कुल चली जाएगी। इसी प्रकार से मान लो हम देवी देवताओं की उपासना करते हैं इस भौतिक संसार में सुख समृद्धि के लिए। अब सुख समृद्धि हमें पता है कितने दिन तक रहेगी इस भौतिक संसार में। जब हम इस भौतिक संसार को छोड़ करके चले जाएंगे, वो सुख समृद्धि तो यहीं पर रह जाएगी, हम उसको भोगने के लिए कहाँ पर रहेंगे। तो भगवान कहते हैं इसलिए अल्पमेधशाम है। वो देवी देवता भी नहीं रहेंगे। जब प्रलय होती है भौतिक संसार की, तो चाहे वो स्वर्गलोक क्यों ना हो, उनकी आयु लंबी हो सकती है। ब्रह्मा जो हैं हमारे से बहुत मिलियन लाखों गुना उनका जीवन बड़ा हो सकता है, लेकिन अंत में एक दिन उनको भी भौतिक संसार में अपना शरीर त्यागना पड़ता है। तो भौतिक संसार में हम जहां पर भी जो भी फल की प्राप्ति करेंगे सब टेम्परेरी है। तो इसलिए भी वो अल्पमेधशाम कहलाते हैं। चौथा रीजन कारण भगवान बताते हैं, वो कहते हैं कि ये क्यों अल्प ज्ञानी है। वो कहते हैं अगर वो देवताओं की उपासना करते हैं, यान्ति देवान, तो उनकी गति कहां पर होगी? वो देवता के लोकों तक मात्र जा पाएंगे। ऐसा नहीं है, कई बार आपने सुना होगा हम किसी भी देवता की उपासना करें, सब एक ही प्रकार का जो है हमें अंत में फल मिलेगा, हमें मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, हम इस भौतिक संसार से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। भगवत गीता में भगवान बताते हैं, ये तो बड़ा सरल है समझना। अगर आप यहाँ से मान लीजिए आप दक्षिण की तरफ आप चलते हैं तो आप दिल्ली थोड़ी पहुँचेंगे। दिल्ली की तरफ अगर आपको जाना है तो उत्तर की तरफ जाना पड़ेगा। तो देवी देवताओं की उपासना करने के बाद हो सकता है हम चंद्रलोक तक चले जाएं, सूर्यलोक तक चले जाएं, स्वर्गलोक तक, ब्रह्मलोक तक चले जाएं, लेकिन इस भौतिक संसार से छुटकारा नहीं मिलेगा। और भगवान कहते हैं जो मेरी उपासना में लगे हैं, यान्ति माम, मद याजिनो यान्ति माम, जो मेरी उपासना में लगे हैं वो मेरे पास, मेरे गोलोक वृंदावन धाम में वापस आ जाते हैं। और जो देवान यान्ति, जो देव यज्ञ में लगे हैं, जो उनकी उपासना में लगे हैं, वो देवलोक तक जा सकते हैं। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि ये अल्पमेधशाम है, इनकी बुद्धि जो है क्षीण है। अब आगे जो है शुकदेव गोस्वामी एक बहुत सुंदर फाइनल निष्कर्ष देते हैं, कंक्लूजन देते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है और अगर आप उसे याद कर पाएंगे तो अत्यंत उत्तम होगा। बड़ा ही सुंदर श्लोक ये भागवतम में आता है। वो कहते हैं अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदिहि तीव्रेन भक्ति योगेन यजन्ते पुरुषं परम। अब वो फाइनल में कहते हैं कि देखो भाई, तुम सर्वकामी क्यों ना हो, मानो तुम्हारे अंदर में भौतिक संसार के सारे सुखों को तुम भोगना चाहते हो, उसे कहते हैं सर्वकामी। और एक होता है अकामी, जिसे कोई भौतिक संसार में इच्छा नहीं है। ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हो गए। एक व्यक्ति जिसकी बहुत सारी कामनाएं हैं, भौतिक संसार में मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसे कहते हैं सर्वकामी। और एक होता है अकामी, जिसे कोई इच्छा नहीं है भौतिक संसार में। और इन दोनों के बीच में होता है मोक्षकामी, जिसे मोक्ष की इच्छा है। मतलब ना तो उसे भौतिक संसार की इच्छा है, ना वो ऐसा भी नहीं है कि मुझे कोई इच्छा नहीं है, लेकिन वो इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, उसे मोक्षकामी कहते हैं। तो शुकदेव गोस्वामी अब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये तीनों प्रकार के लोगों के लिए सफलता प्राप्त करने के लिए अपने अपने मार्ग में
इन सब को चाहिए तीव्रेन भक्ति योगेन, बड़ी तीव्रता के साथ भगवान की भक्ति योग में लग जाना चाहिए। तीव्रेन भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम, परम पुरुष की भक्ति में तीव्रता के साथ में लग जाना चाहिए। ये बहुत सुंदर जो श्लोक है, इसका हम थोड़ा अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। ये कंक्लूजन कैसे है, ये निष्कर्ष कैसे है। तब हम सोचेंगे कि भाई पहले तो शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा था कि भाई अगर तुम्हें अनेकों इच्छा पूरी करनी है भौतिक संसार में, तो अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करो। तो क्यों ना मैं वही मार्ग अपना लूँ। अब यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भाई अगर तुम्हें सारी कामनाएं भी हैं, तुम सारी इच्छा पूरी करना चाहते हो, तब भी तुम भगवान परम पुरुष की भक्ति में लग जाओ। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहले तो उन्होंने कहा था तुम्हें अनेकों प्रकार की जो है जितनी भी इच्छाएं अगर पूर्ण करनी, अलग अलग देवताओं की उपासना करो। तो अब ये यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तुम सर्वकामी भी हो, तब भी तुम भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाओ, परम पुरुष की भक्ति में लग जाओ। इसका कारण है, इसका कारण ये है कि अगर हम सर्वकामी भी हैं और अगर हम देवी देवताओं की उपासना में लगे रहते हैं, तब हमें क्या होगा? तब हमें टेम्परेरी बेनिफिट जरूर मिल जाएंगे, वो भी फाइनली भगवान के द्वारा ही दिए जाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा उद्धार नहीं होगा, उससे आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर इन्हीं इच्छाओं को लेकर के, मान लो हमारे मन में सब इच्छाएं हैं, तो शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ठीक है, फिर भी तुम देवी देवताओं के पास मत जाओ, फिर भी तुम परम पुरुष के पास ही जाओ। उससे क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा होगा कि तुम्हारी वो भौतिक इच्छाएं भी पूर्ण हो जाएंगी और उसके साथ साथ में तुम अकामी भी हो जाओगे। तुम आगे भौतिक संसार में तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा और तुम आगे इस भौतिक संसार में कोई इच्छा नहीं करोगे। तुम केवल इच्छा करोगे भगवान की भक्ति करने की। तो ये तो अगर हम देवी देवताओं की उपासना में करेंगे, ये तो संभव नहीं है। हमें हो सकता है वो सब वस्तुएं प्राप्त जरूर हो जाएं, लेकिन हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, फिर भी हमारे मन में अनेकों कामनाएं भरी हुई होंगी, फिर भी हमारा मन तृप्त नहीं होगा, संतुष्टि नहीं आएगी। लेकिन अगर हम इन्हीं इच्छाओं के साथ में, अगर हम अपनी इच्छाओं का त्याग नहीं कर सकते हैं, इन्हीं इच्छाओं के साथ में परम पुरुष की, उनकी भक्ति में तीव्रता से लग जाएं, वो इच्छा भी पूर्ण हो जाएंगी और साथ साथ में मन भी शुद्ध हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम देख सकते हैं, भागवत में ही बताया गया है महाराज ध्रुव का। आप सबने महाराज ध्रुव की कथा तो सुनी होगी, तो मैं आपको पूरी कथा तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन संक्षिप्त में उसके बारे में जरूर बताना चाहूँगा। तो महाराज ध्रुव का क्या हुआ, उनकी माँ जो थी सुनीति और एक थी सुरुचि जो उनकी स्टेप मदर थी। तो एक बार ये सुनीति के पुत्र थे और सुरुचि के पुत्र थे उत्तम। तो महाराज उत्तानपाद की गोद पर उत्तम बैठे हुए थे। तो ध्रुवा ने सोचा कि भाई मैं भी तो उनका बेटा हूँ, मैं भी उनकी गोद में जाकर के बैठना चाहता हूँ। तो वहाँ पर गए, लेकिन उत्तम की जो माँ थी सुरुचि, उन्होंने कहा कि बेटा तुम जब तक मेरे गर्भ से जन्म नहीं लोगे, तब तक तुम्हारा अधिकार नहीं है अपने पिता की जो है इस प्रकार से गद्दी पर बैठने का, उनकी गोद के ऊपर बैठने का। तो इस प्रकार से जब ध्रुव महाराज का अपमान हुआ, वो क्षत्रिय थे और क्षत्रिय जो है अपमान को सहन नहीं कर सकता है, वो सीधा अपनी माँ के पास में गए। उन्होंने कहा कि मेरा इस प्रकार से अपमान हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि भगवान, मैंने सुना है तुम जंगलों में जाकर के ऋषिगण तपस्या करते हैं और भगवान की प्राप्ति करते हैं, वही तुम्हारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तब उन्होंने मन में ठान ली कि मैं भगवान विष्णु की प्राप्ति करके रहूंगा और उनके द्वारा मैं क्या लूंगा, अपने पिता से भी बढ़कर के साम्राज्य लूंगा और ये मेरा उनसे बदला लेना होगा, मेरे अपमान का जो बदला है।
तो तुरंत उन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया, जंगल में चले गए और भगवान की कृपा से नारद मुनि वहाँ पर प्रकट हुए। नारद मुनि उनको टेस्ट करना चाहते थे। उन्होंने कहा, अरे बालक, तुम्हारी तो खेलने कूदने की उम्र है, तुम जाओ बाद में भगवान की जो है इस प्रकार से तपस्या करो। तो उन्होंने कहा, नारद जी, मैं यहाँ पर आया हूँ बहुत ही निश्चय के साथ में, तो ये बात तो मेरे को बिल्कुल स्वीकार नहीं है कि मैं वापस चला जाऊँ। अगर आप मेरे ऊपर कुछ दया करना चाहते हैं तो कृपा करके मुझे कुछ ऐसा बताइए जिसके द्वारा भगवान विष्णु की प्राप्ति की जा सके। मैं उनसे कुछ वर लेना चाहता हूँ। तो ठीक है, जब नारद मुनि ने देखा कि इतना निश्चय उन्होंने किया है तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम इस मंत्र का जप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ध्रुव महाराज ने कठोर तपस्या की। 6 महीने के अंदर में भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद में जब भगवान विष्णु पूछते हैं कि भाई तुम्हें क्या वर चाहिए, तब देखिए ध्रुव महाराज भगवान से क्या कहते हैं। वो कहते हैं, स्थानाभिलाषी तपसी स्थितोहम त्वां प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम काचन विचिन्वन् अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। भगवान, आपकी प्राप्ति करने के बाद मैं बिल्कुल संतुष्ट हो गया हूँ। मैं कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, अब आपके दर्शन कर लिए तो मुझे डायमंड हीरे की प्राप्ति हो गई है। अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो ये हम देख सकते हैं। तो बड़ा सुंदर वर्णन है और अधिक इसके बारे में चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 77259 77260।